ओम शांति। 2026 में भारत के 3 पवित्र धाम जहां दिव्य शक्तियां अवतरित हो रही हैं। देखिए 2026 का ये साल एंजेलिक प्रेडिक्शन के हिसाब से बहुत ही पावरफुल होने वाला है और यहाँ पर होगा एक आध्यात्मिक विस्फोट। स्पेशली भारत में एक ऐसा पावरफुल विस्फोट होगा अध्यात्म का जो कि अब तक पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारा परिवर्तन होता हुआ आप देखेंगे। और याद रखना, भारत केवल एक देश नहीं है, ये समझो कि हमारी पृथ्वी की आत्मा है। और जब यहाँ से प्रकाश उठता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। इसीलिए सभी कहते हैं कि भारत माँ की जय। अगर आपको भी अपने देश से प्रेम है तो आप भी लिखिए कमेंट में भारत माता की जय। तो देखिए बहुत कुछ होने वाला है आगे चल कर के इस 2026 में। तो आज आपको बताने वाले हैं कि एंजल्स का जो संदेश आ रहा है कि 2025 के अंत से ही पृथ्वी के अंदर ऊर्जा ग्रिड में तेज परिवर्तन शुरू हो चुका है। अर्थ फ्रीक्वेंसी नासा के अनुसार जो है अब औसत 8 हर्ट्ज से बढ़कर 40 हर्ट्ज तक पहुंच चुका है। इसको अर्थ रेजोनेंसी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंजल्स का ये कहना है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां से असेंशन वेव शुरू होती है। मतलब ये जो 3D to 5D ट्रांजैक्शन का जो बात करते हैं, यहाँ से वो जो वेव है वो शुरू होती है। और जितना जो संदेश हमको मिला है कहीं ना कहीं से परमात्मा के माध्यम से जो संदेश दिया है, ये जो विशेष रूप से संदेश आया है ये हम सभी आत्माओं के कल्याण के लिए है। तो आज का ये वो मैसेज है जो आज देखने में आएगा कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत शुभ और बहुत पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो 3 बातें बताई हैं कि भारत के 3 आध्यात्मिक केंद्रों पर दिव्य प्रकाश के विस्फोट होंगे। सबसे पहला काशी, जहाँ ज्ञान का सूर्य फटेगा। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो ज्ञान अभी तक लोगों के दिमाग में जाते हुए लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, अब लोगों को वो ज्ञान पचना शुरू होगा। अध्यात्म के वो रहस्य जो लंबे समय तक दबे हुए पड़े थे वो उभर कर सामने आने लगेंगे और लोग अपने आप उन्हें स्वीकार करने लगेंगे, उनको अच्छा लगेगा। दूसरा है नंबर 2 उज्जैन। मध्य में यहाँ पर काल का संतुलन, क्योंकि वो काल भैरव की नगरी कही जाती है, तो काल भैरव के द्वारा काल चक्र संचालित होता है। यहाँ काल का संतुलन पुनः स्थापित होगा। और नंबर 3 कन्याकुमारी दक्षिण में यह ऊर्जा का आरोहण अपने चरम पर पहुँचेगा। तो बहुत कुछ डिफरेंट होगा, यानी कि आप देखोगे कि सभी जगह से एक अलग अलग तरह की चेतनाएं जागृत होने वाली हैं और हो रही हैं। तो यहाँ जो 2026 में जो स्थिति होने वाली है, एक तरीके से कॉस्मिक अलाइनमेंट हो रही है। कॉस्मिक अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है नई ऊर्जा के हिसाब से खुद को ढाल रही है। तो ये जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है ये अपने आप में डिफरेंट है। तो ये जो स्थिति हो रही है यहाँ पर कि आत्माओं की ऑटोमेटिक अवेगनिंग हो रही है, कि चेतना ऑटोमेटिक गहराई में उतर रही है और आध्यात्मिक ज्ञान का पृथ्वी पर रूपांतरण हो रहा है। इसलिए 2026 का ये जो साल है ये स्पिरिचुअल साइंस की, आध्यात्मिक की पीक की तरफ जाता हुआ हमें फील होगा। इसलिए भारत में क्या क्या होने के चांसेज हैं जो आपको बता रहे हैं। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होने के चांसेज हैं। भारत में टेक कंपनियां और ध्यान संस्थान मिलकर AI फॉर कॉन्शियसनेस नामक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ऐसा दिख रहा है। ऐसा हो सकता है AI फॉर कॉन्शियसनेस मतलब चेतना के लिए AI होगी, जहां पर अध्यात्म के लिए AI बनी होगी विशेष रूप से। ऐसा अनुभव होगा, ऐसा फील होगा, ऐसा प्रैक्टिकली होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये पूरे साल की बात है, ये शुरू में ना हो सकता है अंत में हो। और इसमें मशीनें मानव मन के वेव्स को पढ़ना सीखेंगी और ये वही होगा जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में यंत्र ज्ञान साधना के रूप में जिसमें किया गया था। इसका मतलब है कि अभी इंसान के मन को भी दिशा दी जा सकेगी, आंतरिक रूप से भी दिशा दी जा सकेगी। और साथ साथ में नंबर 2 यूथ पावर
पावरमेंट्स प्रोग्राम होने वाले हैं। एंजल्स का ये भी कहना है कि 15 से 30 साल के युवाओं के भीतर प्रकाश की एक नई तरंग उत्पन्न होगी। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें पिछले जन्मों में हिमालय जैसी अच्छी जगहों पर उतारा गया था और वो आत्माएं लौटी हैं उस नेटवर्क को फैलाने के लिए। तो इस टाइम जिनकी एज 15 से 30 साल के बीच में है, तो इनको एक विशेष कारण से भेजा गया था और इनकी जो पुरानी चेतनाओं को यहाँ पर रिकॉल किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि वो आत्माएं जो पहले से ही बहुत हद तक अवेकनिंग हो चुकी हैं और धरती की सेवा करने चाहती हैं, तो उन आत्माओं को चांस दिया जाता है अपनी पॉजिटिविटी फैलाने का। साथ में आप देखेंगे कि ये आत्माएं स्पिरिचुअल नेटवर्क को फैलाने का काम करेंगी। यहाँ पर इनर फ्रीडम, सोल रेवोल्यूशन एंड न्यू भारत 2026 जैसे टैग जो हैं वो वायरल होंगे और इसमें आप भी जो भी जन सेवा करेंगे तो उसमें आपकी भी हेल्प होगी और आपका भी कल्याण होगा। और इसके साथ साथ आप पाएंगे कि एनर्जी पोर्टल एक्टिवेशन शुरू होगा। देखिए, हिमालय में दिव्य संचार का द्वार खुलेगा। ऐसा संचार का मतलब है कि कम्युनिकेशन का दिव्य हार विंग्स है, डिवाइन कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, जहाँ से एंजल वर्ड से कम्युनिकेट कर पाएंगे और बेहतरीन होता जाएगा और बेहतर होगा। मतलब कि अब तक भी हो रहा है लेकिन हमें कंट्रोल नहीं है, हमें नहीं पता, तो वो आप पाएंगे होता हुआ। साथ में केदारनाथ धाम पर भी क्रम शुद्धि का केंद्र एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पर और केदारनाथ सदा से ही आप सभी भी जानते हैं कि वो पवित्र गुफा है, वहाँ की वो भगवान शिव की परम चेतना का स्थान है, वो कर्म शुद्धि का केंद्र बन रहा है। रामेश्वरम में साउथ में भी डीएनए हीलिंग पोर्टल खुल रहा है और काशी में कॉस्मिक डाउनलोड जोन खुल रहा है। रामेश्वरम में डीएनए हीलिंग पोर्टल और काशी में कॉस्मिक डाउनलोड जोन खुल रहा है और अरुणाचल में थर्ड आई रीएक्टिवेशन स्पॉट खुल रहा है। खुलने का मतलब क्या है कि वहाँ की चेतना जागृत होंगी और वहाँ कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं कि वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू होगी जहाँ से जब एंजल्स प्रेरित करते हैं तो वहाँ के लोगों में ऐसी जागृति का पार्ट शुरू होगा, वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू होगी। ऐसा आप एक्टिवेट शुरू होता हुआ आप देखेंगे और वहाँ से जो ओवरऑल कर्म शुद्धि हो रही है, डीएनए हीलिंग हो रही है, कॉस्मिक डाउनलोड हो रहे हैं और पढ़ाई एक्टिवेशन हो रहा है और दिव्य संचार डिवाइन कम्युनिकेशन के द्वार खुल रहे हैं। ये जो एंजलिक विजिटेशन का जो संकेत होगा कि जैसे एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं हमारी धरती के साथ और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो रहा है। एक कलयुग होते हुए भी ऐसी फीलिंग आएगी बहुत से लोगों को जो वास्तव में जुड़ेंगे, जैसे उनको ऐसा महसूस होगा कि वो पूरी तरह से जैसे कि सतयुग में जी रहे होंगे। और कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे कि युग परिवर्तन तो हाँ है, ये युग परिवर्तन जो दिख रहा है, युग परिवर्तन होते हुए दिख रहा है, इस लेवल पर युग परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। इसलिए लोगों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आप देख पाएंगे। लोगों के जो 2026 के दौरान जो एंजेलिक फील्ड में जो वेव आएंगे उसका सीधा असर मानव शरीर पर होगा, तो फिजिकल लेवल पर भी लोगों में चेंज दिखाई पड़ेगा। एनर्जी रस होगा, वाइब्रेशन फील होगी, हीट वेव्स फील हो सकती हैं, यानी कि अवेकनिंग के साइन जो हैं वो लोगों में दिखाई देना शुरू होंगे। जो उन लोगों में ऑब्वियसली जो लोग इस पर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, जो बिल्कुल ही इनएक्टिव हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अगर थोड़ा सा धर्म की ओर उनका झुकाव होना शुरू हो जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसा होता हुआ देखेंगे। अनेक लोगों को धर्म की ओर प्रेरित करने का समय है। थोड़ा सा आप प्रेरित करें, बाकी एनवायरनमेंट पूरा सपोर्ट करेगा। लोग एक्टिवेट होंगे, लोग कनेक्ट होंगे ईश्वर के साथ, आध्यात्म के साथ, और इमोशनल लेवल पर पुराने डर, पुराने रिश्ते और पुराने दर्द टूटने लगेंगे। लोग अचानक साधना, मौन और पहाड़ों की ओर आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ आप देखना स्पिरिचुअल लेवल पर सपनों में देवताओं के दर्शन होना और एंजल्स के साथ दर्शन होना शुरू हो जाए, एक चेतना के ऊर्ध्वगामी होने का संकेत है। चेतना ऊपर उठ रही है और कॉन्शियसनेस ऊपर उठ रही है।
और याद रखना, जैसे ही आपके अंदर का द्वार खुलता है वहीं से दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। तो क्या कहना चाहिए, ये समय केवल देखने का नहीं है, तैयारी करने का है। जो हमें संदेश मिला है वो हर साधक के लिए एक मार्गदर्शक की तरह से है। पहली बात क्या कहना है, सुबह देखिए, सुबह सुबह जब उठते हैं तो सूर्य उदय के पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 1 घंटे तक मेडिटेशन करना, जुड़ना, शांत होकर बैठना, अपनी शून्यता के साथ जुड़ना एक गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करने का गोल्डन टाइम है। तो ध्यान जो है हमारी डेली अभ्यास का एक रूटीन बन जाए। अपने स्पेस को पवित्र रखना, जहाँ तक हो सके धूप दीप और शुद्ध ध्वनि के द्वारा हो सके तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो ओम ध्वनि का उच्चारण करें या ओम ध्वनि सुनें। सुबह सुबह ओम ध्वनि का उच्चारण करना बहुत बेस्ट होता है, जो आपको कई बीमारियों से राहत दिलाएगा और नई चेतना को जागृत करेगा। नंबर 3, हर एक सप्ताह एक तरह का सेवा कार्य करना, कुछ नया करना, ये आपके कर्मों को शुद्ध करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हो सके समाज के कल्याण का कोई भी कार्य आप अवश्य करेंगे। इसके अलावा आप जो दिव्य चेतनाएं हैं, जो परमात्मा के संदेश वाहक हैं, उनसे जुड़ना, उनके संपर्क में आना, उनसे कनेक्ट होना। बहुत सारी दिव्य आत्माएं इस धरती पर अभी मौजूद हैं, तो आप उनके संपर्क में रह करके और अपना लाभ ले सकते हैं। और एक चीज़, फेयर वेव न्यूज़ से बिल्कुल आप दूर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत पाखंड भी फैलेगा। जब कुछ भी सूर्य उदय होता है ना, तो कुछ जगह ऐसी होंगी जो डार्क रह जाएंगी, वो भी होंगी। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नहीं आपको कह रहे हैं कि प्रकृति आपदाएं नहीं आएंगी, तकलीफ़ें नहीं आएंगी, सब कुछ एकदम सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, युद्ध नहीं होंगे, वो सब अपनी जगह पर है। यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं आध्यात्मिक चेतना की, और ये आध्यात्मिक चेतना का उदय होता हुआ आप जरूर देखेंगे। 2027 की भी झलक एक बार आप ये देख पाएंगे, न्यू अर्थ ब्लू प्रिंट के रूप में आपको दिखाई देगी। जो क्या होगा, एंड 2026 के अंत तक पहुँचते पहुँचते भारत लाइट ग्रिड का एक हब बन जाएगा, और यहाँ से उठने वाली चेतना की जो तरंगें हैं एशिया, यूरोप और अमेरिका तक जाएंगी, और सनातन धर्म की जय जयकार होते हुए आप देखेंगे। वो देश जो पूरी तरह से अभी दूसरे धर्मों में अटके पड़े हैं, उनमें अचानक ही सनातन की वेव जागृत होने लगेगी। ये शुरुआत हो रही है भारत के स्वर्णिम युग की, ये शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत हो रही है सनातन के उदय की। सनातन पुनः स्थापित होगा, सदा से था, सदा है, लेकिन समय समय आने पर एक बार पुनः जागरण करना पड़ता है। वो जागरण का अभी समय चल रहा है, और शुरुआत भारत से हो चुकी है। और अब स्लोली जो हमें दिख रहा है कि जैसे विश्व योग दिवस मनाया गया था, अब विश्व मेडिटेशन दिवस की तरफ भी ऐसा हो सकता है कि एक दिन ऐसा शुरू होगा जो ग्लोबल मेडिटेशन वीक के रूप में उसे मनाया जा सकता है, या फिर ग्लोबल मेडिटेशन डे के रूप में उसे मनाया जा सकता है। तो ये वही भविष्य है जिसकी भविष्यवाणी बड़े बड़े ऋषि मुनि, परमहंस योगानंद जैसे महर्षि अत्रि जी ने की थी। एक चीज़ और याद रखना कि अब जो आपको बता रहे हैं कि भारत वो दिया बनेगा जो अंधेरे में डूबी हुई मानसिकता को दिशा दिखाएगा। ये है, समय है हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने का, इसलिए सब तैयार हो जाएंगे। ये विस्फोट बाहरी रूप से विस्फोट की बात नहीं है, आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट है, जागरण का विस्फोट है, अपने आप को जगाने का विस्फोट है। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए प्रिपेयर्ड रहें। बहुत इस बात के लिए अपनी तैयारी रखें कि मैं इस चेतना के युग में क्या सहयोग दे सकता हूँ, मैं क्या सहयोग दूँ, मैं किस प्रकार से लोगों की अवेकनिंग में सहायक बनूँ। इसके लिए आप भी अपने लेवल पर प्रयास करना। और परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन तो होना ही है, युग बदलना है, युग परिवर्तन होना है, और नवयुग का निर्माण समझो कि शुरू हो चुका है। तो आप भी अपना उसमें सहयोगी बनिए और आप भी अपना भाग्य बनाइए। ठीक है, ओम शांति।